वो सोया तो सुबह उठा ही नहीं। उसका बेटा उसे उठाने के लिए गया तो देखता है कि पापा अब इस दुनिया में नहीं है। बच्चे ने शोर मचाया तो घर में पत्नी, दादा, दादी और दो भाई बहन भी थे। सभी लोग इकट्ठे हो गए। पास जाकर देखा तो पापा इस दुनिया में नहीं थे। पापा हमेशा हमेशा के लिए सो चुके थे। जब बिस्तर हटाकर देखा गया तो बिस्तर में से एक सांप निकलता है और ये देखकर पूरे घर वाले घबरा जाते हैं। सांप ना हिल रहा था, न डुल रहा था और वहीं पर एक ही जगह शरीर के पास बैठा हुआ था और पूरे शरीर पर लगभग छोटे छोटे निशान थे जिनकी संख्या लगभग 10 थी। सांप वहां से हिला नहीं, मानो सांप कह रहा हो कि सांप, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूं, मैंने इसे नहीं काटा है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। जब ये वीडियो लोगों ने बनाया, सोशल मीडिया पर अपलोड किया और जब ये ना केवल उत्तर प्रदेश के उस शहर में बल्कि पूरे भारत में फैल गया तो सब जगह हाहाकार मच गई। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी कहानी, इस वीडियो के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी, एक नई और सच्ची घटना के साथ। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ से। मेरठ का नाम जैसे ही हमारे जहन में आता है, वो नीले ड्रम का केस, मुस्कान का केस हमारे दिलो दिमाग में घूम जाता है। ये कहानी भी उस मेरठ की ही है जहां पर एक पत्नी ने अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया और इस बार जो घटना को अंजाम दिया गया वो किसी हथियार से नहीं बल्कि एक सांप से दिया गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सांप से डसवा कर पति को मार दिया गया। इस कहानी के पीछे कितनी सच्चाई है, इस कहानी के पीछे मकसद क्या था, किसने इसको किया, क्यों किया, ये सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच्चाई थी तो थी क्या और कातिल पकड़ा गया कि नहीं। इस पूरी कहानी जब सामने आई तो लोग सोचने को मजबूर हो जा गए कि आखिर आजकल की महिलाओं को हो क्या गया है। कोई नीले ड्रम में मारकर पति को फेंक रहा है तो कोई सांप से उसे डसवा रहा है। उत्तर प्रदेश का शहर मेरठ और यहाँ का एक थाना लगता है बहुमुना थाना। बात होती है 14 अप्रैल 2025 की। सुबह के लगभग 7 बजे होंगे। अनिकेत बेटा अपने पापा को उठाने के लिए जाता है। पापा बिस्तर में सोए हुए थे और वहां पर एक सांप भी बैठा हुआ था। वो शोर मचाता है, पूरे घर के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, आसपास के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं और उस बच्चे की माँ, जिसका नाम होता है रविता, जो कि उस मृतक की पत्नी होती है, उसने भी सांप को देखा। पति को हिलाने की कोशिश की, जगाने की कोशिश की, पर पति जागता ही नहीं है और देखते ही देखते पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है कि भाई उसके पति को सांप ने काट लिया। अब जिसको सांप ने काटा उसका नाम क्या था, पहले तो हम ये जानते हैं। उसका नाम था अमित कश्यप उर्फ मिक्की, जो कि मजदूरी का छोटा मोटा काम किया करता था और अपना जीवन यापन कर रहा था। यूं कहें कि अपने जीवन से संघर्ष कर कर अपनी पत्नी और बच्चों को वो पाल रहा था। मिक्की को गांव वालों ने उठाया और डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उसके शरीर को देखते ही कह दिया कि भाई मैं इसका इलाज नहीं कर पाऊंगा, आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाइए। पास में ही सरकारी अस्पताल, बड़ा अस्पताल, वहां पर ले गए और डॉक्टर ने जब नब्ज चेक की और चेकअप किया तो बताया कि भाई ये तो मर चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब आप घर चले जाइए, जो आपको लगता है आप अपने हिसाब से कीजिए। इसी बीच मुखबरी ने पुलिस को फोन कर दिया। मुखबरी हो गई और उसने बताया कि साहब, पड़ोस में ही रहने वाले एक अमित उर्फ अमित कश्यप उर्फ मिक्की की मौत हो गई है और ऐसा ऐसा हुआ है, लोग कह रहे हैं उस सांप ने काटा है, पर मुझे नहीं लगता कि उसे सांप ने काटा है। आप आ जाइए, ये मामला कुछ और ही है, ये कहानी कुछ और ही बयां कर रही है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, बॉडी को कस्टडी में ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस को भी शक इसलिए हुआ क्योंकि उसकी नाक पर चोट के निशान थे, चेहरे पर चोट के निशान थे और गले पर भी उंगलियों के निशान थे। उधर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, इधर घर वालों के बयान लिए गए। उसके चाचा को, उसके भाई को, माँ और पिता के सबके बयान पुलिस ने लिए। पुलिस ने पूरे कथन लिए और घर वालों से पूछा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही सांप ने 10 बार उस व्यक्ति को काटा। अब ये सोचने वाली बात थी, पर पूरे शरीर पर सांप के काटने के कहीं भी कोई निशान नहीं थे।
ये वाक्या, ये बात पुलिस के जहन में बार बार घूमने लगी। अब पुलिस ने उस सपेरे को ढूंढना चालू किया जिसको सबसे शुरू में बुलाया गया था। पति को जब बच्चा उसका उठाने के लिए गया था, वहां पर सांप था। अब सांप, आप और हम सामान्य आदमी तो पकड़ नहीं सकता, सपेरे को बुलाया गया, सपेरे ने उस सांप को पकड़ा और जंगल में छोड़ आया। अब पुलिस ने उस सपेरे का बयान लिए और उससे पूछा कि भाई, जब तुमने सांप को पकड़ा था तब सांप की क्या स्थिति थी और सांप ने कितनी बार इसको काटा, तुम अपने बयान में क्या कहना चाहते हो। तो सपेरे ने कहा कि साहब, जब मैंने सांप को पकड़ा था तो सांप के दांत ही नहीं थे, सांप काटने की स्थिति में था ही नहीं। वो सांप तो था, काट भी सकता था, पर उसके दांत ही नहीं थे तो वो काटेगा कैसे। तो वहीं पर बैठा रहा और शायद वो सांप इसलिए वहां बैठा रहा कि वो अपने बेगुनाही का सबूत दे रहा था, शायद कुछ कहना चाहता था कि साहब, कातिल मैं नहीं हूं, मैंने इसको नहीं काटा है, किसी और ने इसको मारा है, मुझे यहां से जाने दो और असली कातिल को पकड़ो। अब पुलिस जांच कर रही थी, उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होता है कि इस व्यक्ति को, जिसका नाम अमित कश्यप उर्फ मिक्की है, उसे गला दबाकर मारा गया है। अब पुलिस सभी को शक की निगाह से देखती है, जांच एंगल पर बिठाती है, तो उसकी पत्नी रबीता, अब रबीता के बारे में हम ये जाने कि उसने ऐसा क्यों किया या उसने ऐसा नहीं किया, उससे पहले ये जान लीजिए कि रबीता कहाँ की रहने वाली है और क्या कहानी है। रबीता मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। 8 साल पहले उसके अमित कश्यप और मिक्की से शादी हुई थी। शादी से उसके 3 बच्चे हैं। अमित कश्यप और मिक्की मजदूरी का छोटा मोटा काम किया करता था। ये पति और पत्नी दोनों की कहानी है। अब पति पत्नी और वो तीसरे व्यक्ति की एंट्री होती है जिसका नाम होता है अमरदीप। अमरदीप अमित का दोस्त होता है जो कभी कभी इनके घर आया जाया करता था। इसी बीच उसकी रबीता से बात होने लगी और बातचीत होते होते उसने रबीता का मोबाइल नंबर ले लिया और बोला, भाभी कि कभी कभी मैं अमित भाई को फ़ोन लगाता हूं तो बात नहीं हो पाती है, आपका नंबर दे दीजिए, मैं आपको कॉल लगा लिया करूंगा और आपसे बात कर लिया करूंगा। काम के सिलसिले में अक्सर दोनों की बातें हुआ करती। बातें होते होते दोस्ती में बदल गई, दोस्ती होते होते प्यार में बदल गई। और जब भी दोनों को मौका मिलता, जब अमित घर पे नहीं होता, तो ये शारीरिक संबंध बनाते हैं। पर कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं चुपता है। इश्क छुपा नहीं, धीरे धीरे ये हवा गांव वालों में फैल गई। गांव वालों को पता चल गया कि भाई अमित की जो पत्नी है रबीता, उसका अमरदीप नाम के व्यक्ति से कोई नाजायज संबंध है और ये दोनों मिलते हैं। अब यही बात किसी गांव वाले ने अमित और मिक्की को बता दी। अमित ने उस दिन रबीता को बिना निवस्त्र करके, कपड़े उतार कर इतना मारा, असहनीय मारा। और जब तक मारा जब तक कि उसका गुस्सा शांत नहीं हो गया। ये बात रबीता ने अमरदीप को बताई कि भाई, हमारे दोनों रिश्तों के बारे में मेरे पति को मालूम पड़ गया है और उसने मुझे बहुत मारा है। अब मेरे पति का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अमरदीप कहता है कि मैं उससे बात करूंगा, उसे समझाऊंगा, और नहीं तो फिर हम कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। अब 30 मार्च 2025 को अमित ने अमरदीप को मारने की योजना बना ली और इन्होंने कहा कि अब हमेशा हमेशा के लिए उसे हटा देंगे। पर अमरदीप और रबीता दोनों ही कोई पेशेवर कातिल तो थे नहीं। इन्होंने आज से पहले कोई ना कोई कत्ल किया था, ना किसी व्यक्ति को मारा था। आप ये YouTube पर ऐसे तरीके देखते हैं कि जिससे किसी व्यक्ति को मारा जा सके और वो पकड़ में ना आए। अब ये देखते हैं, वीडियो देखते देखते इन्हें एक आइडिया मिलता है कि क्यों ना हम सांप से कटवा दिया जाए। पर सांप से कटवाने का आइडिया अमरदीप ने ही रबीता को दिया था। अब मकसद ये था कि सांप का इंतजाम कहाँ से किया जाए और सांप लाएगा कौन और सांप छोड़ेगा कौन। तो अमरदीप कहता है कि मेरा एक दोस्त है सपेरा, मैं उससे सांप ले आऊँगा और जब अमित कश्यप और मिक्की सोए तो तुम उसके बिस्तर में सांप छोड़ देना, सांप उसे काट लेगा और वो हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगा। ये बात दोनों प्लानिंग कर ही रहे थे। अब प्लानिंग करते ही करते 12 अप्रैल का दिन आ गया। 12 अप्रैल के दिन अमित कश्यप ने अपने परिवार के संग रबीता के साथ कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाया। पर बात वही थी, जैसे ही रबीता तैयार हुई, अमित ने उस पर कहा कि तुम मेरे लिए ही ऐसी तैयार होती हो कि अमरदीप के लिए तैयार होती हो। ये बात जैसे ही रबीता ने सुनी, रबीता आग बबूला हो गई। उसने पलट कर जवाब दिया, अमित ने भी पलट कर जवाब दिया और इसी में मारा पीटी हुई और अमित ने फिर से उसे बहुत मारा। जब उसने उसको मारा
और घर से निकाल दिया, तब उसने अमरदीप को फ़ोन लगाया और बोला कि आज कुछ भी हो जाए, आज ही इस व्यक्ति को ख़त्म करना होगा। अमरदीप 14 अप्रैल को अपने दोस्त के पास जाता है, एक सपेरा होता है, उससे सांप लेके आता है, पर उसे पता नहीं होता है कि सांप के दांत ही नहीं है। जैसे ही रात होती है, रविता अमरदीप को फ़ोन करती है और बोलती है घर आ जाओ, अमित दारू पीकर सो चुका है। ये घर पहुंचते हैं, रविता अमित के पैर पकड़ती है और अमरदीप गला दबाकर उसे मार देता है। अब मार तो दिया, पर इस घटना को आगे अंजाम कैसे पहुंचाया जाए? तो जो सांप उसने सपेरे से मंगाया था, उसका झोला खोलकर सांप उसके बिस्तर में डाल दिया और जाकर अपने कमरे में सो गई और अमरदीप भी वहां से निकल गया। इन्होंने सोचा कि जब सुबह होगा सब लोग अमित की लाश को देखेंगे और सांप को देखेंगे तो सोचेंगे कि सांप ने इसे काट लिया है, पर उन्होंने जुर्म का एक पहलू देखा, दूसरा पहलू नहीं देखा। उनको अंदेशा ही नहीं था कि किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम में इस बात का खुलासा हो जाएगा कि मौत जो हुई है सांप के काटने से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई है। पर दोनों ने अपनी योजना बनाई। अब पुलिस ने रविता को अपनी कस्टडी में लिया और सख्ती से पूछताछ की। पहले तो रविता इधर उधर बात को घुमाती रही, फिर उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया। रविता और अमरदीप दोनों को पकड़कर मेरठ की जेल में भेज दिया गया है और उसी जेल में भेजा गया है जहां पर की मुस्कान है। ये मेरठ का वही वाकया था जो नीले ड्रम से शुरू हुआ और नीले जहर पर पहुंच गया। उस नीले ड्रम में मारकर मुस्कान ने अपने पति को भर दिया था और यहाँ पर रविता ने नीली शीशी में, नीले जहर में अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। फिलहाल रविता जेल में है और मुस्कान की उसी बैरक के आसपास बंद है जहां पर की मुस्कान बंद है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंदर आत्मा को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको सतर्क और सावधान करना है और जुर्म की एक वाकया से, घटना से आपको अवगत कराना था कि जुर्म किसी भी रूप में, किसी भी क्षण में, किसी भी अवस्था में पनप सकता है। इसलिए सावधान रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। मेरठ में 2 वारदातें हुई, एक नीले ड्रम की और एक नीले जहर की। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि यूट्यूब इस कहानी को आगे भी पहुंचा सके। अगली घटना, अगली वारदात, अगले किस्से में फिर मुलाकात होगी। मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा प्रदीप स्टोरी में एक नई और सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।